गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम समास किसे कहते हैं, समास के भेद कौन कौन से हैं और कैसे हम ये पहचान करेंगे कि किसी भी शब्द में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं समास से रिलेटेड। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाता है, जैसे नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है, और गजानन, गजानन में कौन सा समास है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो आपको यहाँ नाम बताना होता है कि यहाँ कौन सा समास यूज हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तकरण, संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप लिख देना। जैसे हमारे पास दो तीन शब्द हैं, उन शब्द से हम कोई एक शब्द बना दे तो वो शब्द क्या हो जाएगा, उसका समास, उसको हम बोलेंगे समास। जैसे हम कहते हैं राजा का लड़का, हमने बोला राजा का लड़का, तो हम कहते हैं राजा के लड़के को राजपुत्र या राजकुमार। तो इस तरह से जो हमने बहुत तीन चार शब्द थे, राजा का लड़का, राजा का पुत्र, राजपुत्र कह दिया हमने, यानी उसको एक ही शब्द में कर दिया संक्षिप्त, तो इसको कहते हैं हम समास। अब संधि और समास में डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखो संधि जब हम करते हैं तो संधि का तो वही रूप रहता है, जैसे हमने विद्या प्लस आलय तो विद्यालय ही बनेगा, उसका चेंज नहीं हुआ उसका अर्थ। लेकिन समास में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनका जो अर्थ होता है वो अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे गजानन, तो गजानन को जब हम समास लिखते हैं तो बहुव्रीहि समास लिखते हैं और उसका अर्थ लिख देते हैं गणेश। ठीक है, तो यहाँ समास और संधि में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल गया होगा। इस समास में तो जो शब्द है उसका अर्थ चेंज हो सकता है, लेकिन संधि में जो शब्द है उसका अर्थ चेंज नहीं होता है। अब यहाँ हमने समास देख लिया, यानी संक्षिप्तीकरण करना। अब समास के कुछ भेद हैं, वो हम भेद देख लेते हैं। समास के भेद यानी समास कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हमारे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास से भी पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे आपको सभी को देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, तत्पुरुष समास, सॉरी अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास से तुम्हें जो पहला शब्द है वही शब्द देखना है, अव्यय। यानी अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसका अर्थ किसी भी अलग अलग किसी भी वचन या कारक के साथ ना बदले। वचन, लिंग, कारक इनके साथ यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं बदलता है तो उस शब्द को कहते हैं अव्यय। अब जैसे अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे प्रति है, यथा है, ठीक है, ये अव्यय अव्यय शब्द होते हैं, यानी इनका अर्थ सेम ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो अव्यय होंगे, प्रथम शब्द जिस समास का प्रथम पद अव्यय होगा वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, तो देखो इसकी पहचान हमें कैसे करनी है। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति में जो यथा शब्द है ये क्या है, अव्यय शब्द है। और ये जो अव्यय शब्द होता है यही क्या होता है, प्रधान भी होता है इसमें। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा मीन्स के अनुसार, और नियम जोड़ दिया उसमें हमने तो नियम के अनुसार। तो यथा क्या है, यहाँ अव्यय है तो प्रथम पद अव्यय होगा, तो अव्ययीभाव समास। अव्यय कैसे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति क्या है, अव्यय शब्द है। प्रति का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरह से हमें अव्ययीभाव समास पहचानना है। उसके बाद आते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास तो पहचानना बहुत इजी है। तत्पुरुष समास में क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह लुप्त होते हैं। यदि हम किसी समास को
दो भागों में बांट दे तो उनके बीच में विभक्ति चिन्ह लुप्त होते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? जैसे आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो इन कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है कर, को, करण का चिन्ह होता है से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में, पेपर। यानी यदि जो हमारा समासिक पद है उस पद को जब हम तोड़ें तो उनके बीच में यदि विभक्ति चिन्ह लुप्त रहें तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशभक्ति शब्द है, तो यदि हम इसको देशभक्ति शब्द को दो भागों में तोड़ दें तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति को कैसे कहेंगे? देश के लिए भक्ति। यानी यहाँ के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त है। अब के लिए कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक। तो यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा समास है, तो वहाँ तत्पुरुष समास ना लिखकर इस तरह से लिखता है कि संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का मतलब क्या है? यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह जो होता है वो संप्रदान कारक का होता है, इसलिए यहाँ क्या हो सकता है? संप्रदान तत्पुरुष समास भी लिखा हुआ आ सकता है। जैसे नेक्स्ट है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। अब यहाँ आपसे राजपुत्र में मैंने ये तो बता दिया कि राजा का पुत्र, यानी विभक्ति चिन्ह लुप्त था तो हमने बता दिया तत्पुरुष समास। बट यहाँ इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा होगा? संबंध में क्या होता है? काके की, यानी संबंध तत्पुरुष समास। जो संबंध कारक होता है उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है काके की, राजा का, तो राजा के लिए संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ। वैसे आपको इस तरह से इतना डीपली पूछता नहीं है कि तत्पुरुष समास इतना ध्यान रखना है कि उसके बीच में यदि हम उसको डिवाइड करें पार्ट, जो समासिक पद है, तो उसके बीच में विभक्ति चिन्ह लुप्त रहता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ भेद भी हैं, यही इसी तरह से संप्रदान, अपादान। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद आते हैं हम कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? देखिए, कर्मधारय समास यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मीन्स बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। ये जो समास है, इस समासिक पद जो बनेगा वो उसमें क्या होगा? विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य, इस तरह से होगा। यानी एक पद विशेष्य होगा और एक पद विशेषण होगा। जैसे चरण कमल, चरण और कमल, यानी जो चरण हैं उनकी विशेषता क्या है? कमल जैसे हैं। तो एक यहाँ विशेष्य हो गया और एक विशेषण, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास, यानी कमल के समान चरण। या जैसे महात्मा शब्द है, महान है जो आत्मा, यानी कर्मधारय समास में अधिकतर इस तरह का, यदि हम जब उसको डिवाइड करते हैं, जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, तो है जो गगन, इस तरह से शब्द आते हैं बीच में। या के समान, के समान, जैसे जैसे हम कह दें चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी यानी जिसका मुख चंद्र के समान हो, तो वहाँ पर भी क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास। ठीक है। अब ये पीताम्बर है, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर। अब देखो पीताम्बर जो शब्द है यहाँ दोनों समास होते हैं, कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी। कैसे? देखो जब पीताम्बर हमने इसका अर्थ लिखा पीत है जो अंबर, तो है जो के अर्थ में तो आया यहाँ हमारा क्या? कर्मधारय समास। एक विशेष्य है और एक विशेषण, एक अंबर शब्द बन गया और एक पीत, पीला, पीत मीन्स पीला। अब यहाँ जो ये इस तरह से तो हो गया हमारा कर्मधारय समास। बट पीताम्बर का यदि हम अर्थ दूसरी तरह से ले बहुव्रीहि समास के अकॉर्डिंग, तो बहुव्रीहि समास में क्या बनता है? पीला है, मतलब पीले अंबर को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो वहाँ बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। अब यदि इस तरह का क्वेश्चन आए और उसमें दोनों आ जाए, हमारे कर्मधारय समास भी बहुव्रीहि समास भी, तो हम हमेशा बहुव्रीहि समास का यूज करेंगे, क्योंकि बहुव्रीहि समास को सभी समासों का राजा कहा जाता है।
ठीक है। तो यदि बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास यदि किसी पद में हैं तो हमें, और ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो हम बहुव्रीहि समास का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये शब्द हैं जो कर्मधारय समास से संबंधित हैं। नील गगन, नीला है जो गगन। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। अभी मैंने बताया पीताम्बर में दोनों समास हैं, कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी। आगे मैं बहुव्रीहि समास को बताऊंगा। अब नेक्स्ट हम कर्मधारय हमने पढ़ लिया है, उसके बाद आता है द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो जाता है, दोनों पद संख्यावाचक हो जाते हैं। तो द्विगु समास में केवल ये रखना है ध्यान अधिकतर कि प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे नवग्रह, नवग्रह, नौ ग्रह का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह, यह समाहार है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। ठीक है। चौगुनी, चार गुनी। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। तो यानी प्रथम पद संख्यावाची था, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा? द्विगु समास। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में और या शब्द, यदि हम कोई शब्द है और उस शब्द को हम डिवाइड करें, किसी सामासिक पद को डिवाइड करें, तो वहाँ से हमें और शब्द का या शब्द का प्रयोग बीच में आता है। जैसे हम कह रहे हैं जलवायु, जल और वायु। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। और अधिकतर यहाँ क्या है, दो शब्दों के बीच में जब डैश लगा होता है तो अधिकतर वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है, क्योंकि जब डैश लग जाता है तो उनके बीच में या और शब्द का यूज करते हैं। जैसे अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो जहाँ मतलब डैश साइन लग जाता है अधिकतर वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है। और शब्द का यूज होता है बीच में या का। तो इस तरह से हम देश विदेश, देश और विदेश, तो इस तरह से हम द्वंद्व समास के ये एग्जाम्पल हैं। अमीर गरीब द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? अब ये समास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जो पद है सामासिक पद, उसका कोई अलग ही अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गज का आनंद है जिसका। आनंद कहते मुख, यानी जिसका मुख गज का मुख है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? गणेश। तो यहाँ पर जो शब्द था उसका अर्थ यूज न होकर कोई अन्य शब्द आ गया गणेश, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे त्रिनेत्र। अब यहाँ त्रिनेत्र में दो समास हैं, एक द्विगु समास है और एक बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास कैसे है? क्योंकि प्रथम शब्द संख्यावाची है, और दूसरा क्या है? त्रिनेत्र कहते हैं भगवान शिव, यानी बहुव्रीहि समास है। तो यदि ये दोनों ऑप्शन आ जाए, द्विगु समास का भी और बहुव्रीहि का भी, तो हम बहुव्रीहि समास को ज़्यादा प्रायिकता देंगे। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। तो बहुव्रीहि समास आपको समझ में आ गया होगा, यानी जो शब्द है सामासिक पद है उसका अर्थ कोई तीसरा शब्द ले लेता है, जो उसका अर्थ निकलेगा उससे कोई अलग शब्द बन जाएगा। ठीक है। जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके, आनंद कहते हैं मुख। ठीक है। यानी दस मुख वाला किसे कहते हैं? रावण। तो अलग शब्द आ गया, दशानन से हमारा शब्द क्या बन के आ गया? रावण। तो ये तीसरा शब्द बन जाता है, वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ ये। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।